ये देखिए, ये जलता हुआ कितना प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छी रोशनी देता है। इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क होता है, इसे कहते हैं हिमालयन पिंक साल्ट लैम्प। अब इसको देखो, अगर मैं लाइट के बिना जलाऊंगी तो ये रात को कितना प्यारा लगता है, सुंदर लग रहा है ना। इस तरह का ये थोड़ा सा अलग ही चीज़ थी ना, लाइट बल्ब की नाइट। तो इसको हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लिव लाइफ विद कुलविंदर में। एक बार फिर से थोड़ा गला भारी हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, तो चलिए मैं आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। हम गए थे प्रगति मैदान, वहाँ से कुछ वहाँ पर ना नाइट लैंप पड़े हुए थे, पड़े नहीं, मेरा स्टॉल लगे हुए थे नाइट लैंप के, तो बड़े अच्छे अच्छे थे। तो उसमें से कुछ अलग हटके था, तो जो मैंने एज ए नाइट लैंप ही ख़रीदा था कि वो देखने में कुछ अलग हटके था। तो वो जब मैं घर लेकर आई, जलाया, उसके बारे में मैंने सर्च करा, तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारी नई नई बातें पता लगी, तो जो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाइट लैंप दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये इस कलर में है, लाइट पिंक कलर है इसका। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से है। और इसका वेट है 4 kg। ठीक है। तो ये है हिमालयन साल्ट, हिमालयन जो है जो साल्ट लैम्प है ये। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको क्यों घर में रखना चाहिए, ये बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। ये हिमालय के, जो हिमालय पर्वत है, वहाँ की जो चट्टानें हैं वहाँ पाया जाता है। तो वहाँ से उसको जो है किस तरह से चट्टानों को काट काट के गाड़ियों में भर भर के उनके पत्थर के टुकड़ों को, मतलब पहले ब्लास्ट करके चट्टानों को वो काटते हैं, उसके बाद उसको टुकड़े करके उसको गाड़ियों में भर के फिर उसको लेके जाते हैं कारखानों में। वहाँ पर क्या किया जाता है, ये है सेंगा नमक एक तरह से। इसका से जो है, तो इसको काट कर फिर वहाँ पे तराशा जाता है और इसको जो है नाइट लैंप में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इसके नीचे ये लगा रखा है, इसको अंदर से इस चट्टान को, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें इन्होंने कोई पॉलिश नहीं करी, कुछ नहीं है, जैसा वहाँ चट्टान से निकला है बिल्कुल वैसा ही रियल है। बस इन्होंने किया है कि इसको अंदर से खोखला करके ये नीचे लगाया है, ये आपका लकड़ी लगाई है, और उसके अंदर जो बल्ब का वो सॉकेट लगा दिया, और ये एज ए लैंप चलता है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस, मतलब कि किस किस तरह से मतलब किस किस रूप में पाया जाता है। ये जो है ना, इसका साइज़ अलग अलग होता है। ये 1 किलो से लेके 8 किलो तक के बीच में ये जो है इसका नाइट लैम्प मिलता है। और साइज़ के हिसाब से उसके जो रेट भी अलग अलग होते हैं। और इसमें अगर जो है नकली भी आता है आजकल, तो वो आपको बहुत जांच परख के लेना पड़ेगा। जो मतलब कि इसकी जो लाइट होती है ना, बहुत ही सूदिंग डिम लाइट होती है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइट होती है ना, वो वाले फिर थोड़े फेक वाले होते हैं। तो ये सोच समझ कर ख़रीदना पड़ता है, और इसको बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि इसको इन्होंने मेरे को, हमें 1200 का बताया था, हमने 800 में लिया इसको। और बाकी जो है वेट के हिसाब से अलग अलग है, मैंने बताया। और अमेजोन की जो वेबसाइट है उसमें भी इसके मैंने देखे हैं बहुत सारे अलग अलग। इसका डिज़ाइन भी बहुत सारे आते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में होता है, वेट के हिसाब से साइज़ अलग अलग होता है। तो आपको जो है किस तरह का लेना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। आप अपने रूम के हिसाब से ले सकते हो इसको। अगर आपका रूम छोटा है तो 2-3 किलो का भी ठीक रहेगा। और अगर आपका बहुत बड़ा हॉल है, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह है, बड़ा हॉल है, वहाँ पर जो है आप थोड़ा बड़ा साइज का ले सकते हो। पर हमने 4 किलो का इसलिए लिया कि कुछ लंबा चल जाएगा। उन्होंने बताया था कि इसको अगर रात दिन जलाए रखोगे तो भी ये 4-5 साल तक कहीं नहीं जाएगा। मतलब धीरे धीरे इसकी ये जो है ना, जब इसको हम जलाते हैं तो ये गर्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो धीरे धीरे इसका साइज कम होने लगता है, मतलब 4-5 सालों में इसलिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको 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 मेंटेन कैसे करना चाहिए, चलिए वो बताती हूँ। जो है वॉश नहीं करना है इसको। अगर ये थोड़ा गंदा हो जाए तो कुछ कुछ दिनों बाद सूखे कपड़े से या हल्के गीले कपड़े से इसको पोंछना है बस। इसको पानी में नहीं डालना है, क्योंकि ये सेंगा नमक है, ये पानी में ही घुल जाएगा सारा। और वैसे भी इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, तो बिजली का भी वो है, तो इसलिए पानी से तो टच कराना ही नहीं है इसको। और बाकी इसको कहाँ रख सकते हो आप, इसको जो है आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो, अपने जो है जहाँ पे स्टडी रूम है वहाँ रख सकते हो, बच्चों के नाइट जो बेडरूम में भी रख सकते हो। तो इसको कहीं भी रखा जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहाँ रखें। वास्तु के हिसाब से भी ना इसका बहुत मतलब महत्व है। वास्तु जो आजकल के नए नए वास्तुकार हैं वो भी इसको, क्योंकि सेंगा नमक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पिंक साल्ट। ये जो पिंक साल्ट होता है ये किस काम आता है,
ये देखा है इसको जब घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो नमक वाला कहते हैं पोछा लगाना चाहिए, नेगेटिविटी दूर करता है। तो उसके अलावा जो है ये नमक को कहते हैं कि इसको नमक को कटोरी में डाल के सिंगा नमक को बाथरूम में रख देना चाहिए, तो वो स्मेल वगैरह चली जाती है। तो इस तरह का ये पहले से यूज़ करते आ रहे हैं सिंगा नमक को। खाने में तो हम करते ही हैं, व्रत में करते हैं इसको, पर वैसे भी इसको यूज़ किया जाता है। पर अब ये इसका जो नया है नया इसको इन्होंने स्टाइलिश बनाया है नाइट लैम्प के रूप में। और ये इसका फ़ायदा क्या है, इसको लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं अब वो आपको बताती हूँ। इसको लगाने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इसको एज ए आप नाइट लैम्प यूज़ कीजिए। और बहुत लंबे समय तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप इसको 10-12 घंटे चला लीजिए जब आप इसके आसपास बैठे हों तो ज़्यादा फ़ायदा है। और जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इसको ऑफ़ करके जाइए, तब तो क्यों घर में आप होंगे ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं इसको जलाने का। क्योंकि थोड़ा लिमिट में जलाएंगे तो ये थोड़ा और लंबा चल जाएगा। बाकी जो है इसका जो फ़ायदा क्या है, सबसे पहला तो ये है कि ये हवा को प्योरीफाई करता है। तो इसमें से जो क्या होता है कि इसमें से जो है नेगेटिव आयंस निकलती हैं, जो क्या करती हैं पॉजिटिव आयन को जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या हैं? पॉजिटिव आयन्स वो होती हैं जैसे हम सारा जो बिजली के उपकरण हम यूज़ करते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, फ्रिज, ओवन, मतलब बिजली से चलने वाली चीज़ें। इनको अगर हम जो इसके अंदर से जो रेज़ निकलती हैं वो होती हैं पॉजिटिव रेंज। कहने को वो पॉजिटिव रेंज होती हैं पर वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। और ये जो क्या करता है, इसमें से निकलती हैं नेगेटिव आयंस निकलती हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका फ़ायदा है। इसको जलाने से क्या होता है, स्ट्रेस दूर होता है। आप मतलब उसको थोड़ी देर आप देखते रहोगे तो आपको बहुत मतलब अच्छा जो है अच्छी फीलिंग आएगी आपको। और वैसे भी ये नेचर से मिला है, तो नेचर में जाओ तो वैसे ही बहुत मतलब अच्छा लगता है। जब इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान हो जाता है, सोचता है नेचर के साथ टाइम बिताए, कहीं घूमने के लिए जाए, और या फिर पहाड़ों में नेचर में चला जाए, झरने जहाँ बह रहे हो वहाँ चला जाए। ठीक है, तो वहाँ जाके क्या होता है, वहाँ जाके फीलिंग बहुत अच्छी आती है हमें, जो क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से थोड़ा अलग हट के नेचर में चले जाते हैं ना, तो वहाँ सुकून मिलता है हमको, तो वो रिलीफ मिलता है। तो वही ये नेचर से ये चीज़ आई है, चट्टानों को काट के ही मतलब इसको बनाया गया। तो इसको देखने से बहुत ही अच्छी फीलिंग अच्छी आती है, आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होता है। जो स्ट्रेस जो होता है वो बताया आपको, जो बिजली के उपकरण, बिजली से चलने वाली चीज़ों से मतलब ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करें तो हमारे को टेंशन हो जाती है, दिमाग सिर दर्द होता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो है ना। और नींद जो है, और ये इन चीज़ों को दूर करता है। ठीक है, इससे नींद भी अच्छी आती है। इसको मेडिटेशन के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप मेडिटेशन करो तो इसको पास में जला लो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और वैसे भी इसकी हल्की लाइट पिंक रोशनी जो है वैसे ही बहुत, थोड़ी देर देखो तो सुकून मिलता है, इसको मिलता है देखकर। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हवा को शुद्ध तो करता ही है, और साथ में जो होते हैं ना, कई लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, तो वो उनके लिए भी अच्छा होता है धीरे। और ये लगाने से क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये हवा में से अपने जो डस्ट वगैरह या बेड का जो पार्टिकल्स है, ये इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो फिर जो आपके घर की हवा धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है, तो फिर आपको ये सर्दी जुकाम इस तरह की बीमारियां भी कम लगती हैं। मतलब सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे दमा हो गया आपका, ठीक है, और ये आपके जो जुकाम लगता रहता है इस तरह का, ये इस तरह की चीज़ें, मतलब सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं अगर आप इसका यूज़ करते हो तो बस इस तरह से इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और एज ए नाइट लैम्प तो ये यूज़ होता ही है, और रात को सोने से पहले आप थोड़ी देर जला लो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी नेचर से है लिया गया है तो वैसे ही अच्छी फीलिंग आएगी। तो बस इस तरह से। और ये वैसे ना मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बताती हूँ आपको, नेगेटिव जो ऑयंस है वो कहाँ से हमें मिलती हैं। जैसे हमें नेगेटिव ऑयंस मिलती हैं, जैसे झरना बह रहा हो तो वहाँ से हमें मिलती हैं। और जहाँ जैसे बारिश आती है और उसके बाद बिजली कड़कती है तो वहाँ से नेगेटिव ऑयंस मिलती हैं। समुंदर की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उनसे, समुंदर के पास जाओ तो वहाँ मतलब नेगेटिव ऑयंस मिलती है। मतलब वहाँ जाके ये नेगेटिव ऑयंस मतलब समझ लो आपको वहाँ जाके बहुत सुकून रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो बस तो ये इस तरह से, ये मतलब आप समझो कि इसको लेकर आप आए हो तो आप नेचर को ही आपने अपने घर में इसको जो है नेचर को ले आए हो। तो बस इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो बहुत सारे हैं। बस आप इसको घर में यूज़ कीजिए, अपने कमरे के हिसाब से इसका साइज़ ले सकते हैं, अमेजोन से इसको ट्राई कर सकते हैं। और बस ये सारी जो बातें हैं।
और हम भी इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे इसका क्या है। वैसे भी इसको कनिका क्या करती है, उसने अपने अपने बेड के पास रखा हुआ है, रात को सोने से पहले वो थोड़ी देर जला लेती है। तो कह रही मम्मी बहुत सुकून मिलता है। मूड स्विंग के लिए भी इसका यूज़ होता है कि मूड स्विंग नहीं होगा आपका, आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो तो तब भी ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। आने वाली वीडियो में और नई नई जानकारी आपको दे देंगे। तो आपको जो है ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को कीजिएगा लाइक और वीडियो को कीजिएगा शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, बटन को सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है, तो बेल आएगी, बेल को प्रेस करना है। ब्लैक बेल को प्रेस कर देंगे तो वो ऑल होगा, मतलब आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और चारों ओर खुशियाँ फैलाइएगा। बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, एक न्यू चीज़ आपको दिखाती हूँ। आज हस्बैंड गए थे, ऑफिस गए थे, ऑफिस की डिस्पेंसरी, आज बुधवार है तो वो अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने कुछ सामान उनको लिख के दिया था, उस सामान में एक ख़ास चीज़ लिखी थी, वो दिखाते हैं आपको। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने इनको ना सेंधा नमक साबुत लाने को बोला था। सेंधा नमक, क्योंकि एक लैंप तो हमारे पास हो गया, तो मैंने सोचा कि सेंधा नमक जो है ना साबुत मंगा के उसको कुछ ट्राई करती हूँ। तो इन्होंने क्या करा, ये 3 तरह का ले आए हैं। अब वो दिखाती हूँ। पहला वाला तो ये देखो, ये पैकेट वाला ले आए, ये मैंने लिखा नहीं था पर ये ले आए, सेंधा नमक है ये, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, एक ये छोटे टुकड़ों वाला ले आए, ये देखो सेंधा नमक, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगी वो मैं बाद में बताऊँगी आपको, कब और कैसे यूज़ करूँगी इसको तो बाद में बताऊँगी। और एक और ले आए बड़ा टुकड़ा, वो भी अच्छा लग रहा है। तो अब ये सारा सेंधा नमक कहाँ यूज़ होगा, वो पैकेट वाला तो खाने में यूज़ होगा, ये जो चूरे वाला है ना तो बिल्कुल पिसा हुआ, ये तो खाने में यूज़ होगा, ठीक है। और ये देखो बड़ा टुकड़ा लेकर आई ये वाला, ये देखो पूरी चट्टानी लग रही है ऐसे, ये देखो अच्छी लग रही है ना। देखते हैं इसका कहाँ यूज़ करूँगी, कैसे करूँगी सही इसका कुछ मैं आने वाली वीडियो में यूज़। क्योंकि मैं सोच रही थी एक लैंप हमारे पास तो आ गया, अब इतने महंगे महंगे कौन ख़रीदेगा, तो मेरे पास कुछ और नई चीज़ है जहाँ मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी करने की। देखो कितना अच्छा चट्टान की तरह लग रहा है। तो एक मंगाया 3 आ गई चीज़ें। तो चलो इसको आने वाली वीडियो में बताऊँगी कहाँ ट्राई करूँगी। ये देखिए मैंने इसको कहाँ लगाया, ये गुरुद्वारा है ना मेरा, इसको मैंने यहाँ लगाया। अभी थोड़ी देर लगाऊंगी, 1 आधा घंटा, ताकि हवा को शुद्ध कर दे, ठीक है। और साथ में जो नेगेटिविटी होती है सारी, जो हम सारा दिन बातें करते हैं नेगेटिव, वो भी सारी ऑब्जॉर्व कर लेता है ये। तो देखते हैं, थोड़ी देर लगा के 1-2 घंटे लगा के रखती हूँ, इससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ना अभी अभी फ़िलहाल तो इधर ही लगा दिया। अभी इसकी एक प्रॉपर जगह बनाऊँगी मैं, अभी बनाई नहीं है, बनाऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो मैंने ले रखा था ना, ये जो बड़ा वाला साल्ट है इसके अंदर डाल दिया मैंने। और ये जो लाइट है ना ये वाली, ये ख़राब हो गई थी कि पापा ने भी ठीक कर दी, ये मैं लेकर आई थी जब हैं। और ये देखो इसके अंदर से छन के कितनी प्यारी रोशनी आ रही है। और नीचे साल्ट है, वो बड़ा वाला टुकड़ा है। और वो गर्मी से क्या होगा, इसकी बल्ब की गर्मी से वो धीरे धीरे पिघल के, पता है कितना वो महंगा लिया है। ये साल्ट का टुकड़ा सस्ता ही मिल जाता है, ये साल्ट। इस तरह से आपके पास कुछ स्टैंड हो उसमें आप लगा सकते हो। तो मेरे पास तो ये लड़ी पड़ी थी ये वाली, तो मैंने इसमें डाल दी ये वाली, मतलब लाइट मेरे पास पड़ी थी, इसके साथ ही मिली थी हमें। इसके अंदर सब देखो लाइट कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी, इसको कहीं भी रखो